नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबी के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, टीबी के मरीजों की संख्या देखिए तो कुछ दिनों में बहुत बढ़ी है, तो इसका कारण क्या बनता जा रहा है? देखिए, टीबी एक ऐसा रोग है जो कि ओल्डेस्ट रोग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी है इंडिया का, और इसके रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। तो इसमें जो पल्मोनरी टीबी होती है, फेफड़े की टीबी होती है, वो एक से दूसरे में खांसने के द्वारा, छींकने के द्वारा एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएं होती हैं। और इसके अलावा फिर जो अलग ऑर्गन्स की भी टीबी होती है, टीबी एक हर एक ऑर्गन का टीबी हो सकता है। जैसे ब्रेन का टीबी होता है, ट्यूबरकुलोमा ब्रेन के अंदर में हो सकता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकती है, पेट का टीबी होता है, बच्चेदानी का टीबी होता है, ओवरी और का टीबी होता है, फेलोपियन ट्यूब में टीबी हो सकती है, हड्डियों में टीबी हो सकती है, जॉइंट्स में टीबी हो सकती है। अभी बढ़ने का कारण ये भी है कि एक तरफ जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो कुपोषण होते हैं बच्चों में, और क्लोज एरिया में एक अगर पेशेंट है वो खांस रहा है तो एक से दूसरे में फैला सकता है। इस तरह से अभी भी रोगियों की संख्या काफ़ी है, टीबी के रोगियों की संख्या। अगर किसी को टीबी हो रही है तो वो कैसे समझे कि उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, टीबी की चपेट में आ गया है? देखिए, टीबी के जो प्रचार भी चलते हैं, अभी ये भी देखा जाता है, कहा जाता है कि 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी हो रही है तो आप ज़रूर से अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क में अपने बलगम की जांच करा लीजिए। और खांसी के साथ किसी किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, बलगम आ रही है, कभी कभी लाल रंग का भी खार आता है, वजन घट रही है, कमजोरी लग रही है, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और फेफड़े के टीबी में आपको खांसते खांसते सीने में दर्द भी हो जाती है और बलगम भी आता है। और दूसरे ऑर्गन्स की टीबी भी होती है, जैसे पेट का टीबी है तो उसमें पाचन प्रक्रिया पर असर करता है, पचना अपच हो जाता है, वजन घटने लगता है, जो भी खा रहे हैं भूख कम लगने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पेट की टीबी कही जाती है। किसी को आज का दिन में जब बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उसमें भी बच्चेदानी की टीबी बहुत एक कॉमन फैक्टर है जिस कारण से बच्चा नहीं होता है महिलाओं को। तो इन सब चीज़ों के ऑर्गन्स की भी टीबी के अलग अलग लक्षण होते हैं जिन्हें जांच करके पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, टीबी के मरीजों के साथ जो है वो भेदभाव किया जाता है, तो क्या भेदभाव वो करना सही है? कहा जाता है कि अगर टीबी का मरीज़ खांसता है तो कीड़े उड़ते हैं, तो क्या ये सही बात है? ये बात है कि 2 से 3 सप्ताह तक यदि कोई व्यक्ति दवाइयों का सेवन कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी खांसी के द्वारा एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएं होती हैं, और 1 साल में एक टीबी का रोगी 10 से 12 रोगियों को उससे टीबी के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी खांसते वक्त, ये भी एक अच्छा एटिकेट मैनर भी है कि खांसते वक्त मुंह पे रुमाल रखना जरूरी होता है, चाहे कोविड को बचाव हो, चाहे वो फ्लू का बचाव हो, चाहे वो टीबी का बचाव हो। तो खांसते या छींकते वक्त मुंह पर जरूर से अपने को अपना ढक करके रखें, यत्र तत्र न खांसे, जिससे कि अगर आपकी खांसी में टीबी के कीटाणु है तो वातावरण में जाकर के वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। खान पान को भी लेकर टीबी के मरीजों को किसी तरह के बचाव करने की ज़रूरत है? खान पान में सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेते रहें, हाई प्रोटीन डाइट लें, उससे रोग को लड़ने में फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ कोई विशेष डाइट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड और अपनी दवाइयों की आवश्यकता सबसे ज़रूरी है। उसके साथ दवाई नियम पे खाना ज़रूरी होता है और लंबे समय तक इसकी दवाई चलती है। दवाई अगर आपका सिम्टम्स ठीक भी हो जाता है फिर भी बीच में दवाई बिना चिकित्सीय एडवाइस के न छोड़ें, लगातार दवाइयों का सेवन करते रहें। और टीबी बढ़ने का एक कारण ये भी हो रहा है कि लोग बीच बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं, वो बहुत गलत है, और उसमें एक घातक टीबी जो होता है, MDR टीबी, वो होने की संभावनाएँ हो जाती हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो टीबी के मरीजों को भी एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है? हाँ, टीबी के रोगियों में भी अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, आप स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं, तो आप अपना डाइट मेंटेन रखें, आप व्यायाम करते रहें, तो आप अपने को स्वस्थ रखेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आप टीबी से हीलिंग भी आपकी फास्टर होगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है टीबी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने हमारे साथ टीबी के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, मैं कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।